नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। और इस समय हम मौजूद हैं पटना केवीके यानी कि बाढ़ में, जो कृषि विज्ञान केंद्र, पटना जिला का जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो बाढ़ में है और वहीं पे हम मौजूद हैं। और हमारे साथ हैं यहाँ की जो डॉक्टर कुमारी शारदा, जो कि यहाँ की वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान हैं, हेड हैं। और आज मैम से हम जानेंगे कि स्पॉन यानी कि जो मशरूम का जो बीज होता है, जिसे मशरूम तैयार होता है, बटन मशरूम हो या ऑयस्टर या दूधिया, जो भी मशरूम होते हैं, मिल्की मशरूम जिसे भी कहते हैं, वो कैसे उस लैब में जो स्पॉन कैसे तैयार होते हैं, उनमें किन किन मशीनों की ज़रूरत होती है और इसका फ़ायदा अगर कोई चाहता है व्यक्ति या कोई हमारे युवा भाई किसान चाहते हैं कि वो स्पॉन का बिजनेस करें, तो उनके लिए क्या क्या करने की ज़रूरत होगी और इससे कितनी अच्छी खासी कमाई है, इस सब कुछ आज हम इस वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। और ये पूरी कहानी जो होगी, इसकी पूरे स्टेप वो हमारे मैम बताएंगी। मैम, किसान तक में आपका स्वागत है। क्या देख रहे हैं मैम, इस मशरूम का बिहार में कितना बड़ा लग रहा है, रोजगार के नज़रिए से कितना समृद्धि हो रहा है? आज जैसा कि आप पेपर में भी पढ़े होंगे कि बिहार जो है वो भारत में प्रथम स्थान है मशरूम उत्पादन में। और हमारा जो बिहार है, जिसकी जलवायु है, वो 4 तरह के मशरूम के लिए उपयुक्त है, जो आप जानते हैं, दूधिया, बटन, धान पुआल और एस्टर मशरूम। तो इसके लिए ये सबसे पहले जो ज़रूरी होता है वो उसका बीज। कोई भी फसल उगाने के लिए हमें बीज की ज़रूरत होती है, और जो मशरूम का बीज होता है उसको हम स्पॉन कहते हैं। तो स्पॉन बनाने के लिए जो भी युवा चाहेंगे कि हमें स्पॉन बनाना है और उसको रोज़गार के लिए अपनाना है, तो उनको कुछ तकनीकी प्रशिक्षण लेनी पड़ेगी, और तकनीकी प्रशिक्षण के साथ उन्हें कुछ मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी। मशीनों की जानकारी भी उनको, हाँ, उनको जानकारी होनी चाहिए कि कैसे उस मशीन को हम हैंडल करेंगे, कौन सी मशीन किस में काम आएगी, तो ये उनको जानकारी होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले है कि आप जानते होंगे कि स्पॉन बनाया जाता है गेहूं के बीज पर, गेहूं के दाने पर, और इसको और भी अनाज पर उगाया जा सकता है, लेकिन हमारे यहाँ जो प्रचलित है वो गेहूं का ही बीज है और उसी पर हमारा स्पॉन तैयार किया जाता है। तो स्पॉन तैयार करने के लिए सबसे पहले हमको जिस मशरूम का भी हमको स्पॉन तैयार करना है, उसका कल्चर हमारे पास होना चाहिए। और कल्चर होना चाहिए, इसका मतलब है कि वो ताज़ा, चाहे उसका स्पोर से बना हुआ हो या उसका टिश्यू से बना हुआ हो। अगर हमको धान पुआल चाहिए तो धान पुआल का कल्चर होना चाहिए, बटन का है तो बटन का कल्चर होना चाहिए, दूधिया है तो दूधिया का कल्चर होना चाहिए। और ये कल्चर तैयार करने के लिए उससे पहले मीडिया बनाते हैं, जो कि पोटैटो, डेक्सट्रोज, अगर इन चीज़ों को मिला करके और उससे मीडिया तैयार करते हैं, जिस पर कि उसका इनोकुलम ग्रो करेगा, बढ़ेगा, और वो इस तरह कल्चर तैयार करेंगे। और कल्चर तैयार करने के बाद जो गेहूं के दाने हैं उसको स्टरलाइज करके उससे कल्चर से इनोकुलेट किया जाएगा, और तब मदर स्पॉन बनेगा। मदर स्पॉन बनाने के बाद उसको तरीका तो जैसे मदर स्पॉन बनाते हैं वैसे ही रहेगा, और मदर स्पॉन का इस्तेमाल करके कॉमर्शियल स्पॉन बनाया जाएगा, और उसको बिजनेस के रूप में जो युवा हैं, जो भी हैं, वो उसको काम में लेंगे। जी मैम, तो मशीनों का थोड़ा सा हमें बता दीजिए, फिर हम मदर स्पॉन और जो कल्चर है वो भी हम आप दिखाने का प्रयास करेंगे कि कैसा होता है कल्चर। जैसे स्पॉन बनाने के लिए आपके सामने ये ऑटोक्लेव है, तो ऑटोक्लेव का इस्तेमाल तब करते हैं जब गेहूं के दाने को करीब करीब डबल पानी के साथ उबाल लिया जाता है। उबालने के बाद उसको हवा में करीब 2 घंटे सुखाने के बाद फिर उसमें कैल्शियम कार्बोनेट 0.5% की दर से और कैल्शियम सल्फेट 2% की दर से मिला करके, और फिर उसको पैक कर लिया जाता है, आधा किलो का, 1 किलो का, जैसी आपकी सुविधा है या जैसा ग्राहक पसंद करते हैं उसी हिसाब से वैसे थैलियों में भर करके, और फिर उसको 22 पाउंड प्रेशर पर 1.5 से 2 घंटे स्टरलाइज कर लिया जाता है इस ऑटोक्लेव में। और स्टरलाइज करने के बाद फिर उसको 24 घंटे तक ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद फिर 25-30 मिनट जो हमारा दूसरा मशीन है, लेमिनार एयर फ्लो। जी आइए, लेमिनार यहाँ पे जो बॉयल और तमाम चीज़ें जो उसको गर्म करने के बाद जो भी उसकी चीज़ें स्टरलाइज कर लेते हैं पूरी तरह से उसके करने के बाद, क्योंकि वो अंकुरित वाली जो समस्याएं जो माना जाता है वो सब खत्म हो जाएगी। दूसरे तो जो हैं, जो कंपिटिटर मोल्ड, मतलब दूसरे जो फफूद है, मशरूम भी एक फफूद है, लेकिन दूसरे जो अवांछित
फफूंद ना ग्रो करें उसके लिए स्टरलाइज करते हैं। स्टरलाइज किया जाता है। और उसके बाद इस लेमिनार एयर फ्लो की ज़रूरत पड़ती है। जी जी। यहाँ 25 से 30 मिनट तक उसको रखते हैं और रखने के बाद फिर इसमें जो हमारा कल्चर जिस मशरूम का होता है उसको स्पिरिट लैम्प के सामने कांच के छड़ की सहायता से जो हमने स्टरलाइज करके रखा है गेहूं के दाने उनमें इनोकुलेट कर देते हैं। तो जो जैसे ये मैं मूव रखा हुआ है शायद कल्चर, हाँ, इसमें देखो कल्चर, ये जैसे हाँ, ये जैसे कल्चर आप देख रहे हैं ना, इसमें मीडिया पर ग्रो किया है इसका इनोकुलम, ये ग्रो कर गया है। इसी से थोड़ा सा लेकर के और जो गेहूं के दाने हमारे रहेंगे थैली में उसमें इसको इनोकुलेट कर देंगे। ये कांच के जो स्पिरिट लैंप है इस स्पिरिट लैंप को जला करके उसके सामने, ताकि वो और इस लेमिनार एयर फ्लो के नीचे ही पहले 25-30 मिनट यूवी रेज में रखा जाता है, उसके बाद इनोकुलेट किया जाता है इसमें। तो इस तरह से इनोकुलेट करके फिर इसको बीओडी में रख देते हैं 1 सप्ताह के लिए। जी। मैं आपको समझा, थोड़ा सा दर्शकों को बता दूं कि ये जो विधि है इसमें थोड़ा सा ही मात्रा डाला जाता है और उस थैले में रखा जाए, जिसको मदर स्पोन भी कहते हैं। ऐसा तो विकसित होता है, वहीं फफूंदी होता है तो वहीं बढ़ता चला जाता है, तो पूरे गेहूं के बीजों में वो उसका इनोकुलम पूरे में फैल जाता है। थोड़ा सा डाला जाता है और उसको हिला दिया जाता है ताकि पूरे में एक सप्ताह करीब लगता है उसको। हाँ, पूरे में बिल्कुल। तो मदर क्या उसको बोलते हैं, मदर स्पोन तैयार हो जाता है इस तरह से। उसके बाद आपको मदर स्पोन को फिर हम इस्तेमाल करते हैं कमर्शियल स्पोन बनाने की। मैम, ये स्पोन की बिजनेस में कितना फायदा है युवाओं के लिए, कितना रोजगार देख रही हैं इसमें, कितना मांग बढ़ रहा है बिहार में? जब बीज के बिना तो कोई फसल संभव है नहीं, तो बीज तो जितना हमारे यहाँ बिहार में इसका जो फसल उत्पादन बढ़ रहा है तो बीज की ज़रूरत तो हर को होगी। और कहा जाता है कि बीज किसी जो ट्रेंड पर्सन हो उनके द्वारा बनाया गया हो, उसी बीज को काम में लेना चाहिए। नहीं तो अगर इसमें इन्फेक्शन लग जाएगा और बीज ही हमारा ख़राब होगा तो पूरी फसल ख़राब हो जाएगी। और जिसका भी अगर एक बार आपका वो ख़राब हो जाता है, कोई आपसे बीज ले जाता है और वो बीज से उसकी फसल नहीं होती है, तो फिर दोबारा वो आदमी लौट करके प्रशिक्षण और सही ढंग से प्रशिक्षण लेने की जरूरत होती है। इसमें कुछ क्वालिफिकेशन की भी जरूरत होती है कि किस तरह के लोग प्रशिक्षण नहीं, ऐसा 10th पास जो लोग होते हैं वो 7 दिन का किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र में या किसी कृषि विश्वविद्यालय में स्पॉन प्रोडक्शन का प्रशिक्षण ले करके और स्पॉन प्रयोगशाला अपना स्थापित कर सकते हैं। जी, तो ये जैसे आपने देखा होगा, नजदीक आइए, दिखाइए। अरे इसको कर लेते हैं। देखिए ये है पूरा, ये जैसे कल्चर है। ये आप देख रहे हैं हर तरह का, ये हमारे प्रशिक्षणार्थियों के द्वारा ही तैयार किया गया है कल्चर, जिसमें कि माइसेलियम ग्रो कर गया है। और इसी का थोड़ा सा दाना इसलिए जो पकड़ लेके गेहूं में ऐसे इस बीजों में डाला जाता है। तो ये मदर स्पोन तैयार होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये इसमें माइसेलियम ग्रो कर रहा है। तो ये जब मदर स्पोन तैयार हो जाएगा, इसको 7 दिन इस पे 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाएगा। इसमें बायोलॉजिकल इंक्यूबेटर है, उसमें मतलब कि जो उसको टेम्परेचर चाहिए माइसेलियम ग्रो करने के लिए, उस टेम्परेचर पे 1 सप्ताह तक रहेगा। उसके बाद वो 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर बाहर रख देंगे। तो ये फिर थोड़ा ये हो गया मदर कल्चर, यही बीज जाता है। हाँ, ये मदर स्पोन से हम ये कॉमर्शियल स्पोन तैयार करते हैं। तो कॉमर्शियल स्पोन के लिए मैम वही प्रक्रिया होती होगी जो मदर स्पोन का है, वो सिर्फ पैकिंग ये किया जाता है कि मदर स्पोन की पैकिंग 300 ग्राम की अगर रखते हैं और कॉमर्शियल स्पोन 500 ग्राम या 1 kg के पैकेट में तैयार करते हैं। फिर वही प्रक्रिया होती है और मदर स्पोन को लेकर के जो गेहूं के दाने स्टरलाइज करने के बाद वहाँ तक की प्रक्रिया एक होती है। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट मिलाने तक की प्रक्रिया एक होती है। अब अंतर ये होता है कि कॉमर्शियल स्पोन बनाने के लिए हम उसका जो मदर स्पोन है, उस मदर स्पोन के कुछ दाने उसमें
जो हमारा स्टरलाइज किया हुआ गेहूं का दाना है उसमें मिलाते हैं और उसको हिला देते हैं, और फिर नॉन एब्जॉर्बेंट कॉटन, जो कि मतलब पानी ना सोखने वाली रुई, उससे कवर करके और फिर ऊपर से फॉयल से ढक करके और उसको कवर करते हैं। आपको लास्ट मतलब मदर कल्चर जो बनता है स्पॉन का, उसी में अब गेहूं की जो जितनी बड़ी संख्या में आप बनाना चाहते हैं उसके खुद छोटे छोटे चीज़ों कणों को डाल दिया जाता है। मदर कल्चर के जो बीज होते हैं स्पॉन, उसको डालने के बाद कुछ इस तरह से इस लैब में छोटे छोटे पैकेटों में तैयार कर दिया जाता है। और चूँकि फफूंदीनाशक होता है तो अपने आप 2-4 कण भी रहता है तो अच्छा नॉर्मली पूरे वो जितने भी रहते हैं गेहूँ, जैसे दही का जामन यूँ मान लीजिए कि दही का जामन जोरन होता है, वो उसी तरह ये इनोकुलम जोरन का के जैसा काम करता है और ये पूरे में फैल जाता है। और स्पॉन वही अच्छा माना जाता है जो आपका सफ़ेद हो, जिसमें काले पीले धब्बे ना हो। काले पीले धब्बे हों इसका मतलब है कि कॉम्पिटिटर मोल्ड, मतलब कि दूसरा अवांछित इसमें कवक फैल गया है, और वैसा बीज हम कभी भी अपने ग्राहक को नहीं देंगे, नहीं तो हमारी जो साख है वो ख़त्म हो जाएगी। इसमें कर सकते हैं कि इसमें कुछ चीज़ें, इसमें जैसे ये अगर ऐसा हो गया है तो इसको हम हटा देंगे। ये इसमें जो है वो बीमार फफूंद ग्रो कर गया है, तो ऐसी चीज़ों को हम हटा देंगे, हम ये ग्राहक को नहीं देंगे। मैम कितना खर्चा लग जाता होगा इस तरह के कल्चर, एक छोटे से भी स्पॉन कल्चर तैयार करने में? इसका है राष्ट्रीय बागवानी मिशन के द्वारा 15 लाख का वो दिया जाता है, उसको लोन दिया जाता है, और मतलब सब्सिडी पे कि 15 लाख तक का उसको मिलता है एक स्पॉन प्रयोगशाला डेवलप करने के लिए, जिसमें करीब 7 से 8 लाख तक की मशीनें आती हैं। इसमें कुछ भगोने बर्तन भी होंगे, एक बैक्टीरियोलॉजिकल इंक्यूबेटर होगा, एक ऑटोक्लेव होगा, और एक फ्रिज भी होना चाहिए, एक चैम्बर जो एसी वाला रहेगा वो होगा, और लेमिनार एयर फ्लो भी होना चाहिए। साथ ही छोटे छोटे बर्तन, प्रेशर कुकर, उस तरह की भी आवश्यकता पड़ती है। मतलब तो ये जैसे अभी जो है 98 लीटर का ऑटोक्लेव की कीमत करीब 1.5 लाख रुपए है, 1.5-2 लाख के आसपास मतलब है। तो इस तरह 15 लाख का है तो 15 लाख का है तो उसमें हाँ उसमें रॉ मटेरियल और मशीनें दोनों की कीमत आ जाती है, और थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर जैसे आपको एसी भी इसमें लगाना होगा। हाँ, सरकार 15 लाख रुपए सरकार का, तो और भी एक्स्ट्रा किसान का भी उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उतने में वो स्पॉन प्रयोगशाला लगा सकता है और आराम से खासी बिजनेस कर सकता है। और बस ज़रूरत वही है कि अपनी साख बनाए रखे, खराब स्पॉन कभी भी ना दे, ये ना सोचे कि हमारा ये गेहूँ बर्बाद हो रहा है, ये मेहनत बर्बाद हो रहा है। साख रहेगी, उसका बिजनेस पूरा अच्छी तरह से चलेगा। तो हमेशा जो कल्चर अगर वो नहीं बनाता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि कल्चर खुद ही बनाए, जो कृषि विश्वविद्यालय होता है या जहाँ वहाँ से भी कल्चर आप ले सकते हैं, और मदर डे जो है मदर स्पॉन बना करके फिर कमर्शियल स्पॉन तैयार कर सकते हैं। तो कल्चर में आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप तमाम छोटा सा एक ले लेंगे भाग तो बहुत बड़े लेवल पे वो काम करता है, कई तरह के मदर स्पॉन बना सकता है बहुत बड़ी संख्या में। तो आपने जाना कि जो मदर स्पॉन बनाने की जो विधि होती है वो क्या होती है, कितना खर्च आएगा और किन किन मशीनों की ज़रूरत होती है मुख्य रूप से, और कितना कहाँ से प्रशिक्षण लेगा, सब कुछ जानकारी आपको हमने बताने का प्रयास किया। और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद भी आ रहा होगा, ये खबर आपको पसंद भी आ रहा होगा। तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें लगातार इंतजार रहता है। तब तक के लिए किसान तक की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी, सेहत मेरी, खेती का नया जमाना है। किसान तक खाना है तो उगाना है।